रहे हैं कल सत्य न्यूज, एक कदम सत्य की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए। इतना ही नहीं, इनके साथ कांग्रेस के करीब 1 दर्जन विधायक और पूर्व विधायक भी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इस बीच कमलनाथ अपने बेटे नकुल के साथ दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही बीजेपी के बड़े नेताओं संग बैठक कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिससे पहले विपक्ष को लगातार झटके लग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पत्रकारों ने कमलनाथ से जब बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो वह आप लोगों को सबसे पहले सूचित करेंगे। सूत्रों का कहना है कि वह जल्द ही बीजेपी के बड़े नेताओं संग बैठक कर सकते हैं और बीजेपी अधिवेशन के तुरंत बाद बीजेपी के एक बड़े चेहरे के हाथों ये सभी बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? तो वहीं सूत्रों का कहना है कि कमलनाथ को अपने पुत्र नकुलनाथ की राजनीति भविष्य की चिंता है। पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज एक ही सीट मिली थी, जो कमलनाथ के छिंदवाड़ा की थी, जहां उनके बेटे नकुलनाथ ने कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल की थी। तो वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा को अपनी कमजोर सूची में रखा है और पिछले 3 सालों में बीजेपी ने वहां बहुत मेहनत की। उधर कमलनाथ को लेकर चल रही इन अटकलों पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरी कल रात कमलनाथ से बात हुई, वो छिंदवाड़ा में है। जिस आदमी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, उस आदमी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इंदिरा जी को परिवार को छोड़कर जाएंगे। प्रेसिडेंट जी ने सुखदेव पांसे जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट दे दी। सर, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार पलायन जो है वो जारी है। हाल ही जलपुर में जहां हम बैठे हैं, पलायन, कमलनाथ जी भी दिल्ली में है सर, क्या ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन अटकलों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा बताया था। 70 के दशक में 2 भाइयों की जोड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसमें एक इंदिरा जी के बेटे आदरणीय संजय गांधी जी और कमलनाथ जी। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सबके साथ एक परिवार जैसा व्यवहार, अपनत्व और भरोसे की भावना अगर कहीं देखने को मिलती है तो इसी 2 परिवारों के बीच उस केमिस्ट्री को पूरे देश ने और हम सब ने देखा है। साथियों, 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर
इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। साथियों, मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को ये सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अंतोगत्वा में